दुनिया का प्रत्येक काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसका महत्व पता होता है। इसीलिए आज मैं आपको एलआईसी पॉलिसी का महत्व बताने जा रहा हूं, यानी कि हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एलआईसी की। साथ ही में आपको जो लोग पॉलिसी समझाने आते हैं, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एलआईसीएन, यानी कि आपको उनकी रिस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा। लोग बाग इनसे दूर रहते हैं और सोचते हैं कि एलआईसी वाले तो आकर मरने के फायदे बता देते हैं और वो तो अपने लिए काम करते हैं, उनको इंसेंटिव मिल जाता है, लिहाजा चीजें काफी हद तक सही हैं। मैं जैसे कि आपका पहला सवाल होता है कि एलआईसी वाले मरने के फायदे बताते हैं या एलआईसी में मरने के बाद पैसा ज्यादा मिलता है, तो मैं आपको बता दूं एलआईसी में मरने के बाद कोई ज्यादा पैसा नहीं मिलता और आपको जो फायदे लगते हैं वो बेसिकली इस तरीके से समझाता है एलआईसी वाला कोई भी कि आपके परिवार को यदि आप बीमा नहीं लेंगे तो इतने घाटे होने वाले हैं, और वो घाटे को जब आप जिंदा रहते हुए सुनते हैं तो आपको उनमें फायदे नजर आने लगते हैं, वो भी तब जब आप जिंदा हैं। सोचिए वो कितना कारगर होगी जब आप नहीं होंगे आपके परिवार के लिए। तो ये ना सोचें कि आपको तो एलआईसी ने वालों ने मरने के फायदे बता दे, ऐसा नहीं है। आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को होने वाले घाटे थे, उनके समाधान की रीतियां एलआईसी वालों ने बताई हैं, जो कि जिसमें कि आपको फायदे नजर आते हैं। दूसरा, आपको सवाल ये आता है मन में कि एलआईसी वाले कोई भी आएंगे, वो आपसे 2,000, 5,000, 10,000 रुपए की एक प्रीमियम का बीमा समझा कर ले जाते हैं, 10,000 रुपए लेकर चला गया। यहाँ भी आपकी सोच थोड़ी सी संकुचित है। वो आपसे 10,000 रुपए नहीं लेता, बदले में आपको परिवार के लिए 5 लाख रुपए का एक दस्तावेज सौंप जाता है। आपने जहां उसको 10,000 रुपए दिए, बदले में वो आपको 5 लाख रुपए दे जाता है। नो डाउट आप भगवान किसी के साथ कुछ ना करें, लेकिन ये बात भी पूरी तरह सत्य है कि जीवन में अनिश्चितता हमेशा बनी। इस दुनिया में कोई भी अमर होकर नहीं आता, जाना सभी को है। वो ऐसा प्रॉमिस आपके परिवार में सौंप जाता है जिसकी की मूल्य आप जीते जी तो समझ ही पाएंगे, लेकिन यदि आप नहीं थे तो आपके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपकी एक एलआईसी पॉलिसी। तो आप इस चीज को समझें और उनकी रिस्पेक्ट करें। वो लोग आपसे मात्र 10,000 की चाहत के लिए नहीं आते, वो लोग आपके परिवार में 5 लाख रुपए का फायदा पहुंचाने आते हैं। आपको मात्र आपके 10,000 रुपए दिखते हैं, सोचिए उस कंपनी के बारे में जो मात्र 10,000 के बदले में आपको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है। दुनिया के हर परिवार में नाते रिश्तेदार उस समय मुंह मोड़ लेते हैं जब संकट की घड़ियां परिवार को घेरती हैं, लेकिन तब वही जो आपसे 10,000 रुपए लेने आया था, वो इकलौता बंदा होता है जो परिवार में आकर कहता है कि चिंता ना करें, आपके जो भी आप रिलेटिव थे आपके, उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन मेरे साथ कर रखा था और 10,000 के बदले में आज मैं आपको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए देने आया हूं परिवार में। तो ये वो बंदा होता है जिससे कि आप दूरी बनाकर रखते हैं, लिहाजा इसके महत्व को समझें। अब हम बात करते हैं एलआईसी पॉलिसी की इंपोर्टेंस की। तो यदि आप एलआईसी पॉलिसी ले लेते हैं तो आप अपने परिवार की सुरक्षा भी कर लेते हैं, क्योंकि एलआईसी केवल आपको जीते जी ही काम में नहीं आती, आपके न होने पर भी आपके परिवार की रक्षा करती है। साथ ही में यदि कोई परिवार है, उसके अपने उद्देश्य भी होते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, और यदि आप जीवित भी रहते हैं तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एलआईसी पॉलिसी से मैच्योरिटी मिलती है, जिस मैच्योरिटी के द्वारा आप अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों की पूर्ति कर सकेंगे। हर उद्देश्य के लिए अब एलआईसी के पास एक एक पॉलिसी है। यदि आपका उद्देश्य बेटे की शिक्षा है, आप शिक्षा के लिए जीवन बीमा पॉलिसी चुन पाएंगे। यदि आपका उद्देश्य बेटी की शादी करना है तो बेटी की शादी के लिए आप प्लानिंग कर सकेंगे। आपका उद्देश्य अपनी स्वयं की आर्थिक स्वतंत्रता है तो आप उसके लिए प्लानिंग कर सकेंगे। यानी कि जो भी मैनी मोर आपके जितने भी लक्ष्य हैं, उन सब की पूर्ति आप एक एक एलआईसी पॉलिसी से कर सकेंगे। इसकी हर पॉलिसी अपने आप में यूनिक है। आपने भले ही कितने बीमे समझे हों, या तो समझाने वाले ने कुछ गलती कर दी, आपने समझने में कर दी, नहीं तो आप ये हो ही नहीं सकता। यदि आप एक अच्छी तरीके से फ्री माइंड सेट के साथ इसके फायदों को समझें तो दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो जीवन बीमा लेने से मना कर दे, क्योंकि ये एश्योरेंस है ना कि इंश्योरेंस। तो आप यदि एलआईसी लेते हैं
तो आप अपने परिवार की सुरक्षा कर लेते हैं। दूसरा इसका महत्व है, बुढ़ापे का एकमात्र साथी होता है पैसा। दुनिया के हर वो नाते रिश्ते उस समय फीके पड़ जाते हैं जब आप असहाय होते हैं। नो डाउट हाथ पैरों से तो व्यक्ति बुढ़ापे में असहाय हो ही जाता है, कमाने में सक्षम नहीं होता, लेकिन यदि आर्थिक रूप से भी असहाय हो जाए तो वो अपने बेटे, अपनी बहू, अपनी बेटी के लिए भी बोझ बन जाते हैं। आज सैकड़ों परिवारों में मैंने देखा हुआ है जहां बुजुर्ग लोग एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत कर रहा है, और इनके पास अपनी जवानी में इतनी संपत्ति थी कि लोग कुछ भी कर सकते थे, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण उनकी ओवर स्मार्टनेस ने इनको कुछ भी ऐसा प्रोविजन नहीं करने दिया जो कि इनको बुढ़ापे में इनका मददगार साबित हो सके। वो लोग आज बड़े निर्दयता के साथ, या वो लोग आज बड़ी दयनीय दशा में हैं, उन्हें देखकर बड़ा दया का भाव आता है, लेकिन इससे कोई दो राय नहीं है। वो वजह यही थी कि उन्होंने उस समय में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं करा जिससे कि आज ये दशा नहीं होती, और जो दशा आज उनकी हो रही है वो तो ना जानकारी के अभाव में हुई। आप तो नॉलेजफुल हैं, आप तो जानकार हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप तो ऐसी नौबत अपने ऊपर नहीं आने देंगे और आप निश्चित रूप से कोई भी ऐसा प्रोविजन करेंगे जिससे कि आपके बुढ़ापे के लिए एक अच्छा साधन उपलब्ध हो जाए। यदि आपके घर में 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी बेटे बहू हैं, यदि आप मान के चलें कि आपके परिवार में 2 बेटे हैं आपके, तो आप तीसरा बेटा भी जन्म दें जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेटे के रूप में आपका काम करेगा। आप उसी जितनी परवरिश अपने बेटों की शिक्षा, उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में करते हैं, यदि उतना ही पैसा आप किसी LIC पॉलिसी अथवा किसी सिक्योर सेविंग में जमा कर लेते हैं, तो जिस समय आपका अपना खून आपका साथ नहीं देगा, उस दिन आपकी LIC पॉलिसी आपकी जहां भी जिम्मेदारी से सिक्योर सेविंग करी गई है वो आपका साथ देगी। लिहाजा अपने जिम्मेदार बुढ़ापे के लिए भी आप एक अच्छा प्लानिंग करके चलें, क्योंकि चीजें अधूरी ना रहे। जीवन जीना, एक वो कहावत भी है कि जल्दी मरने से भी खतरनाक साबित होता है ज्यादा जीना, और ये पूरी तरह सत्य भी है, क्योंकि ज्यादा जीना एक प्रकार का स्वभाव है जिसको कि लोग बाग आज भोग रहे हैं। तो आप अपने बुढ़ापे के लिए प्लानिंग करें, और LIC अथवा किसी भी सिक्योर सेविंग में आप जा सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे के लिए इतना पैसा जरूर बचाएं जिससे कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा होता रहे। ये सिर्फ LIC ही कर सकती है। आश्रित बच्चे के सपने, माँ बाप अपने बेटों के सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, और आगे चलकर वही माँ बाप बच्चों को बोझ लगने लगते हैं, जो कि, और ये कहानी पूर्णतः सत्य है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज वृद्धाश्रम में बुजुर्ग लोग नहीं रह रहे होते। वृद्धाश्रम आप जाकर देखिए, ऐसा कोई भी बुजुर्ग लोग नहीं है जिनके कि बेटा अथवा बेटी नहीं है। सिंगल पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके कि कोई घर में परिवार का सदस्य नहीं है। वो लोग वृद्धाश्रम में आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे जिनकी की अपनी औलाद नहीं थी, यानी कि बेटा अथवा बेटी नहीं थे। वो लोग तो अपने घर में लेते हैं। बदकिस्मती समाज की देखिए कि वो लोग वृद्धाश्रम में जिनका कि अपना परिवार था, जिस परिवार के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज वो अपना अंतिम समय वृद्धाश्रम में गुजार रहे हैं। कितनी कटु सच्चाई है, लेकिन लोग इससे मुंह मोड़ लेते हैं। और आप के जो आश्रित बच्चे होते हैं उनकी प्रोविजन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। यहाँ तक कि लोग तरह तरह के सपने बुनते हैं, और उस सपने को पूरा करने में एक और सपना LIC भी अपना योगदान देती है। यानी कि आपके यदि आश्रित बच्चे होते हैं तो आप उनकी पूर्ति के लिए, उनकी सपनों की पूर्ति के लिए आप कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी चुन सकते हैं। मुझे नहीं है पता आपके बच्चों के सपने क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, लेकिन यदि आप फिजिकली मुझसे मिलकर बात करते हैं तो मैं बेशक आपको बताना पाऊंगा कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। फिर भी जिसने भी आपको वीडियो भेजा है या जो भी आपको पॉलिसी समझाने आता है, उसकी नॉलेज के आधार पर, उसके ज्ञान के आधार पर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपके आश्रित बच्चों के सपने अधूरे न रहें। अगली है पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा। LIC की पॉलिसी मात्र दस्तावेज नहीं होती, वो आपकी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा भी होती है। क्योंकि जैसे ही आप, जब भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, और LIC इवन कोई भी चीजें ऐसी नहीं है
जो उस परिवार में उस पत्नी के लिए आपकी कमी को पूरा कर दें। लेकिन कुछ चीजें आर्थिक रूप से पूरी करी जा सकती हैं, जैसे कि यदि पैसा होगा तो वो सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगी, और ये मात्र LIC ही कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंश्योरेंस रहता है और इंश्योरेंस में यदि कैजुअलिटी होती है तो ज्यादा पैसा आता है। नो डाउट आप पैसे घर पर भी बचा सकते हैं, लेकिन घर पर बचाने की एक सीमाएं होती हैं। कड़ी इच्छा शक्ति होना चाहिए कि मैं घर पर पैसे बचा सकता हूँ, और रेगुलरली होना चाहिए। और 1-2 साल बचाने से कुछ भी नहीं होगा, एक लंबे समय के लिए आपको पैसा बचाना होगा, क्योंकि उस दशा में काफी पैसे की नीड होती है। तो आपकी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करती है। 5वें पॉइंट की यदि मैं बात करूं, स्वयं की आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्ति का पूरा जीवन आर्थिक तंगी के चलते गुजर जाता है। वो सोच ही नहीं पाता, एक कर्जा पूरा होता है दूसरा कर्जा उस पर आ जाता है। यदि आप कुछ भी कमाते हो आज, उसी पैसे से यदि बचत की आदत डाल लेंगे तो आज से 10 साल बाद 20 साल बाद आप देखेंगे कि आप इतनी पैसे की बचत कर लेंगे कि वो आपकी जो डेब्ट ट्रैप में आप फंसे हुए थे, ऋण चक्र में, उससे आपको मुक्ति दिला देगा। यानी कि कमाना एक चीज है, लेकिन बचाना दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। ये बदकिस्मती है कि दुनिया का हर बच्चा कमाना तो जानता है, लेकिन यदि उनका परसेंटेज निकाल रहे तो 5 से 10% व्यक्ति ही पैसा बचाते हैं। कमा तो लिया, लेकिन यदि बचाया नहीं तो उस दौर के लिए क्या करोगे जब आप कमाने लायक नहीं बचोगे। यानी कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिले, इसके लिए भी आवश्यक है कि आप बचत की आदत डालें, और प्रत्येक उद्देश्य के हिसाब से सही जो अंतिम पॉइंट है, LIC पॉलिसी हर उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन करी गई हैं। इनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी आधार पर चुन सकते हैं। आपके उद्देश्य अलग हो सकते हैं। किसी के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग महत्वपूर्ण होती है, किसी के लिए परिवार की सुरक्षा होती है, किसी के लिए बेटी की शिक्षा होती है, किसी के लिए बेटी की शादी होती है, इत्यादि मैनी मोर। आपके जो भी उद्देश्य हो उनकी पूर्ति आप LIC के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी LIC के पास ऐसे हर वो प्लान हैं जो कि आपके उस उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। तो क्यों ना आज ही करो LIC और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।